बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नियाज़ हुसैन शाह काज़मी। आज की इस वीडियो में हम एक शरई मसला बयान करेंगे और साथ ही एक वजीफ़ा बयान करेंगे। शरई मसला जो बयान करने वाले हैं वो है क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करने से पहले हाथ फिरवाना, और जो वजीफ़ा बयान करेंगे वो है मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी को ख़त्म करने का वजीफ़ा। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ ये एक रवाज सा बन गया है कि क़ुरबानी के जानवर को ज़िबा करने से पहले उसकी पुश्त पर हाथ फिरवाया जाता है। जिस जानिब से क़ुरबानी की जाती है उनसे क़ुरबानी के जानवर की पुश्त पर हाथ फिरवाया जाता है। अगर ख़वातीन क़ुरबानी कर रही हैं तो जानवर को उनके पास ले जाकर उस जानवर की पीठ पर हाथ फिरवाया जाता है। ग़ालिबन इसके पीछे लोगों का नज़रिया ये होता होगा कि क़ुरबानी के जानवर की पुश्त पर हाथ फेरने की वजह से जितने बाल उस हाथ के नीचे आएंगे उतने गुनाह क़ुरबानी करने वाले के मुआफ़ होंगे। तो अब देखना यह है कि आया ये अमल दुरुस्त है, शरअ शरीफ में इसका कोई सबूत है या नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, याद रखिए कि क़ुरबानी के जानवर के मुतल्लिक़ अहादीस में ये फ़जीलत मौजूद है कि क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में क़ुरबानी करने वाले शख्स को एक नेकी अता की जाती है। वो अगर उसकी पुश्त पर हाथ फेरे इस नीयत से कि वो हाथ फेरने से उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उसे उतनी नेकियां मिलेंगी, ये ज़रूरी नहीं है। चाहे क़ुरबानी के जानवर की पुश्त पर हाथ फेरे या ना फेरे, बहर सूरत हर बाल के बदले में क़ुरबानी करने वाला शख्स एक नेकी का मुस्तहिक ठहरता है। उसे हर बाल के बदले में एक नेकी अता की जाती है। लिहाजा इस अमल को लाजिम समझना या इसको शरीयत का हिस्सा समझकर अदा करना और क़ुरबानी के जानवर की पुश्त पर हाथ फेरना कि उस हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने गुनाह मुआफ़ होंगे या नेकियां मिलेंगी, ये शरअन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स इसको लाजिम नहीं समझता, शरीयत का हिस्सा नहीं समझता, वैसे ही क़ुरबानी के जानवर की पुश्त पर हाथ फेरता है तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। मालूम ये हुआ कि क़ुरबानी के जानवर की पुश्त पर हाथ फेरा जाए या ना फेरा जाए, हर सूरत में क़ुरबानी करने वाले शख्स को उस क़ुरबानी कर वाले जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी लाज़मन मिलेगी। हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन क़ुरबानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आदमी का कोई अमल महबूब नहीं है। क़यामत के दिन ये जानवर अपने खुरों, सींगों और बालों समेत आएगा और इस क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पहुँच जाता है। फ़तीबू बिहा नफ्सन, बस खुश दिली के साथ क़ुरबानी किया करो। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये शरअ शरीफ के अहकाम को सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये नज़रिया नहीं बनाना चाहिए, इस तरह का अक़ीदा नहीं बना लेना चाहिए या नज़रिया नहीं बना लेना चाहिए कि जिन चीज़ों का कोई सबूत शरअ शरीफ में ना हो। अब हाथ फेरना इसका कोई सबूत नहीं है,
लेकिन अगर वैसे ही इसको लाजमी नहीं समझते या शरीयत का हिस्सा कोई नहीं समझता, वैसे हाथ फेर देता है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। नेकियां बाहर सूरत कुर्बानी करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से अता की जाती हैं। अब आते हैं वजीफ़े की तरफ। ऐसे मियाँ बीवी के जिनके दरमियान बहुत ज़्यादा नाचाकी रहती हो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रहता हो, या मियाँ शोहर बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हो, बद अखलाक हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो वजीफ़ा है वो है तौसीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इस आया मुबारका को हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करें। अगर शोहर बद अखलाक है तो बीवी ये पढ़ के दुआ करे, और अगर बीवी बद अखलाक है तो शोहर पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करे कि उसके अखलाक अच्छे हो जाए और उसकी बद अखलाकी दूर हो जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल से मामलात बेहतर हो जाएंगे और घरेलू नाचाकियाँ इससे इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।